आपका जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज इन यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में मैं आपका दो यूनिट फिनिश कर चुका हूँ। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली जो हम लोग देखेंगे, तो पहले ही बता देता हूँ मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले मैं टॉपिक करूंगा इस वाले सेक्शन में, जो इसको मैं नाम दूंगा पार्ट 3। ठीक है, इट्स एन पार्ट 3। इसमें बेसिकली हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें बेसिकली आपके 3 लेक्चर होंगे। करो। इसमें आपके 3 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आपका जो होगा जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे आपका ब्रिज मेजरमेंट। ब्रिज में बेसिकली एक तरह का होगा एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज। इसमें भी अराउंड 5 to 6 लेक्चर जैसा भी है। उसके बाद में आपका जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा आपका क्यू मीटर। ठीक है, ये सिर्फ क्यू मीटर। तो ये जो है वो आपका एक प्रॉपर जो मेरा है वो पार्ट 3, यानी जिसको हम बोल सकते हैं यूनिट 3। ठीक है, थोड़ा सा आप यूनिट वगैरह पे मत जाइएगा, मतलब हो सकता है थोड़ा सा यूनिट्स में आगे पीछे हो सकता है कुछ पार्ट यूनिट 4 में हो, पर ये बेसिकली मेरा यूनिट 3 का गाइडलाइन है, जो मतलब जिसको मैं पर्टिकुलर फॉलो करूंगा। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे पास 3 वैल्यू का रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एक है हमारे लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। दूसरा है हमारा हाई मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, और थर्ड है हमारा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। देखिए जैसा मैंने बोला लो वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बेसिकली एक मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस को देखूं तो मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू लेस देन आपका 1 ओम होता है, ऐसे रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू लेस देन 1 ओम होता है उन रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीडियम वैल्यू बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा 1 ओम से लेके 100 ओम के बीच में है तो उस रेजिस्टेंस को बेसिकली क्या बोलेंगे, हम मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस बोलेंगे। और अगर मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू ग्रेटर देन 100 ओम है तो उस रेजिस्टेंस को बेसिकली क्या बोलेंगे, हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आपका लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक है हमारा लो वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका वैल्यू लेस देन 1 ओम होता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक मेथड होता है, जिस मेथड को क्या बोलते हैं हम, कैल्विन डबल ब्रिज मेथड, कैल्विन डबल ब्रिज मेथड। ठीक है, ठीक है, गेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ये बोल रखा था कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 0.01 ओम है, तो इस रेजिस्टेंस को हम किसकी हेल्प से, किस मेथड की हेल्प से मेजरमेंट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, कैल्विन डबल ब्रिज मेथड, क्योंकि कैल्विन डबल ब्रिज मेथड में रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस देन 1 ओम है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पीएसयू वगैरह में और किसी गेट में भी आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू लेस देन 1 ओम है, यानी लेस देन 1 ओम का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कैसा है हमारा, लो रेजिस्टेंस है, 0.01 क्या है, लेस देन 1 ओम है। तो उसको किस मेथड से मेजरमेंट करेंगे हम, दिस इज मेथड द कैल्विन डबल ब्रिज मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली कैल्विन डबल ब्रिज मेथड होता है। तो कैल्विन डबल ब्रिज मेथड बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड में हमारा जो एरर वाला पार्ट होता है वो काफी कम होता है। मेजरमेंट सिस्टम में जब भी कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये भी होता है कि हमारा जो किसी भी मेथड को यूज करते टाइम जो उसमें एरर का वैल्यू है वो बेसिकली हमारा कम से कम होना चाहिए। अगर हमारा एरर का वैल्यू कम से कम होगा तो हमारा जो पर्टिकुलर मेथड है वो हमारा काफी बेटर वे में होगा, काफी डिजायरेबल मेथड होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, दिस इज द कैल्विन डबल ब्रिज मेथड, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द लो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस का मेथड क्या है, कैल्विन डबल ब्रिज मेथड है। तो देखिए अब इसका बेसिकली हम क्या डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं। अगर इसका क्या डिजाइन करेंगे, इसका हम
कंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगे इसका, ठीक है। इसका क्या डिजाइन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर इसके कंस्ट्रक्शन को हम डिजाइन करें तो उसका कंस्ट्रक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये बेसिकली हमारा डिटेक्टर है, ये बेसिकली इसको मैं डी ना, ये बेसिकली डी लिखा है, ओ लिख गया गलती से, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने कैपिटल पी माना, ये रेजिस्टेंस मेरा क्यू है, ये रेजिस्टेंस मेरा स्मॉल पी है, ये रेजिस्टेंस स्मॉल क्यू है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये कैपिटल एस है, और ये आर एस है जो कि हमारा माइक्रो ओम में है, और ये हमारा क्या है, सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको बेसिकली आर को क्या बोलते हैं, यहाँ कैपिटल आर है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टेस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। टेस्ट रेजिस्टेंस, टेस्ट रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, हमारा एक अननोन क्वांटिटी है, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में कैपिटल आर की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद में एस क्या है हमारा, एस क्या है हमारा, बेसिकली एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एस क्या है, ठीक है। एस क्या हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, एक नोन क्वांटिटी है, ये हमारा क्या है, नोन क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो उसको डायग्राम को मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, दो हाउस बनाना है इस तरीके से, दो हाउस बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये दो हाउस इस तरीके से जोड़ दीजिएगा आप, और बीच में क्या कर दीजिएगा, एक ऐसे बीच में, तो थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूँ। आपको बेसिकली कुछ नहीं बना, इस तरीके का घर बनाना है, बस बीच में एक डिटेक्टर लगा दीजिएगा इस तरीके से। अब कुछ नहीं करा है, इस ब्रांच को रिमूव करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, इस ब्रांच को रिमूव करके यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा। आपका बेसिकली बस क्या करना है, वोल्टेज वी आपका बन गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ये डायग्राम को बनाने का क्या है आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इट इज एन शॉर्ट ट्रिक ऑफ द पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डायग्राम को बेसिकली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, बेसिकली हमें इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दिखने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पी, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे पी हो गया, कैपिटल पी हो गया, कैपिटल क्यू हो गया, स्मॉल पी हो गया, स्मॉल क्यू हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, ये क्या बेसिकली हमारे एक नॉन रेजिस्टेंस है, ये हमारे क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। ये जो स्मॉल आर है, ये भी बेसिकली क्या है, हमारा एक नॉन रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मैं आपको रोल बताऊंगा, स्मॉल आर का क्या रोल है। और जो हमारा एस है, वो बेसिकली हमारा एस क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस है। एस क्या है हमारा, एक नॉन रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि ये बेसिकली जो सर्किट बन रहा है, आपको बेसिकली पता है एक डिटेक्टर है, यहाँ पे बेसिकली हम इस कैपिटल, हमें बेसिकली मेरा मेन टारगेट क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और कैपिटल आर की वैल्यू को जो फाइंड आउट करेंगे, वो हम लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड। और आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब डिटेक्टर में फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, जीरो होता है, यानी हमारी बैलेंसिंग की कंडीशन होती है। तो जो यहाँ पे हमारा कैपिटल एस है, ये बेसिकली एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है। इस कैपिटल एस को वेरी करा के हम क्या करेंगे,
डिटेक्टर में जो करंट है ना उसकी वैल्यू को बेसिकली हम जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो जो एस है वो हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम बोल सकते हैं एस हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है एक नोन रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर भी क्या है हमारा नोन रेजिस्टेंस है। कैपिटल पी क्यू स्मॉल क्यू ये भी हमारे क्या है एक नोन रेजिस्टेंस है। हमारा टारगेट क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमारा मेन टारगेट है। अच्छा, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा कंसेप्ट याद ही होगा। अगर हमारा पास एक ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा बेसिकली डिटेक्टर है, यहाँ हमारी सप्लाई वोल्टेज कुछ वी कनेक्टेड है। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है, तो अगर हम बैलेंसिंग की कंडीशन लगाएं तो क्या लगेगा, R1 R3 इक्वल टू R2 R4। इट इज माई बैलेंसिंग कंडीशन। ये क्या है हमारी एक बैलेंस की कंडीशन है किसी भी ब्रिज के लिए, अगर हमारा ब्रिज हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। तो वही कंसेप्ट को अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है एक पर्टिकुलर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बेसिकली क्या है, तो ये ब्रिज और ये ब्रिज का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों सर्किट का फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 की तरीके से नहीं लग रहा है। तो इस फिगर नंबर 1 को फिगर नंबर 2 की तरीके से बदलने के लिए क्या करेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखें, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखें तो ये क्या लग रहा है आपको, एक डेल्टा नेटवर्क लग रहा है। अगर आपको ये डेल्टा नेटवर्क लग रहा है तो आप क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करेंगे। अब इस पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर को बेसिकली क्या करेंगे, हम डेल्टा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। तो अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो उसके लिए हमने मान लिया कि ये पर्टिकुलर ब्रांच हमारी कुछ इस तरीके की ये ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग इस रेजिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, इस रेजिस्टेंस को मैंने ले लिया x, इस रेजिस्टेंस को ले लिया मैंने y, और इस रेजिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, z ले लिया। अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो अगर आप यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर हम x की वैल्यू को निकालें तो आपको पता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, तो x की वैल्यू मैं वो नहीं बताऊंगा स्टार टू डेल्टा का, मैं डायरेक्टली x की वैल्यू लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस r। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इंटू आर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस r। उसी तरीके से अगर हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इंटू आर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस r, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस r। अच्छा, अब देखिए इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर इसका इस सर्किट का अगर हम कन्वर्जन करें, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट को ना ब्रेक कर रहा हूं। जो ये वाला सर्किट है आपका, इस सर्किट को बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करूं, मैंने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर दिया है। अगर मैं इफेक्टिव सर्किट अगर बनाऊंगा तो देखिए इफेक्टिव सर्किट मेरा क्या बनेगा, ये मेरा P ब्रांच हो जाएगा कैपिटल P, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा कैपिटल Q ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से ये मेरा कैपिटल R ब्रांच हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल y रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा Z हो जाएगा, ये हमारा S हो जाएगा, और ये बीच में हमारा क्या लगा है, डिटेक्टर लगा है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये एक सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V लगा है, दिस इज माय सप्लाई वोल्टेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को बेसिकली हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए इस सर्किट को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। पी क्यू कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये बेसिकली देखिए डिटेक्टर के साथ में भी क्या लगा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिटेक्टर के साथ में भी क्या लगा होगा आपका, एक रेजिस्टेंस सिंपल एक्स लगा होगा। तो अगर आप इसका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में आपको लग रहा होगा डिटेक्टर के साथ में एक्स लगा है, आर के साथ में वाई हो जाएगा, जेड के साथ में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो मैंने वही सर्किट यहाँ पे बना दिया। अब क्या करेंगे हम, अगर हम ये मान लें कि हमारा ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में, तो हम क्या लगाएंगे, बैलेंसिंग की कंडीशन लगाएंगे। अगर बैलेंसिंग की कंडीशन को मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ P इंटू जेड प्लस एस, P इंटू जेड प्लस एस इक्वल टू Q इंटू आर प्लस वाई, Q इंटू आर प्लस वाई। अब देखिए P इंटू, अब देखिए यहाँ से Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू कितनी है, Q इंटू आर अपॉन P प्लस Q इंटू आर। तो हम Z की वैल्यू को रख लेंगे, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, Q इंटू आर डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस आर प्लस एस, ओके, इक्वल टू Q और कैपिटल आर, और y की वैल्यू भी है, देखिए y की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू आर अपॉन P प्लस Q प्लस आर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P इंटू आर डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस आर,
ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे एक्स रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्स रेजिस्टेंस का इसलिए रोल नहीं है क्योंकि डिटेक्टर में करंट कितनी हो रही है, आईडी इक्वल टू 0। आपने ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन लगा दी है, तो डिटेक्टर में अगर करंट 0 तो डिटेक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी फाइनली, अगर हम देखें इस एक्स का कोई कंसिडरेशन में पार्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल नेटवर्क एनालिसिस है। ठीक है। अच्छा अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट को हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए अगर मैं बेसिकली इसको लिखूं P अपॉन Q, तो अगर हम P अपॉन Q की वैल्यू को निकालें तो P अपॉन Q इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस P इंटू R डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से R की वैल्यू को कैलकुलेट करें, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन टारगेट कैपिटल R की वैल्यू को ही कैलकुलेट करने का है, तो अगर हम कैपिटल R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन Q ब्रैकेट में आर क्यू डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में पी आर अपॉन P प्लस Q प्लस R। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम क्या करें कि अगर हम बेसिकली P स्मॉल q से यहां मल्टीप्लाई कर दें और स्मॉल q से हम यहां मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली मैंने क्या किया कि इस स्मॉल q से यहां एनआर में मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉल q से मैंने डीआर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू को लिखें, तो अब अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू को लिखेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है, ब्रैकेट में आर क्यू अपॉन P प्लस Q प्लस R, ठीक है, प्लस S। यहां से माइनस का हम P अपॉन Q कॉमन ले सकते हैं, माइनस का P अपॉन Q कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, QR अपॉन P प्लस Q प्लस R। ठीक है, ये टर्म हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखिए QR अपॉन P प्लस Q R प्लस R यहाँ पर भी है और QR अपॉन P प्लस Q प्लस R यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, इस कैपिटल R को लिख लिया, कैपिटल R इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है, इनटू में आर क्यू अपॉन P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R प्लस PS अपॉन Q, PS अपॉन Q, ठीक है, PS अपॉन Q माइनस का स्मॉल p अपॉन स्मॉल q ब्रैकेट में QR अपॉन P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, सॉरी ये स्मॉल r, P प्लस Q प्लस R। ठीक है, तो ये चीज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम QR अपॉन P प्लस Q प्लस R को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q माइनस स्मॉल p अपॉन स्मॉल q प्लस कैपिटल P अपॉन स्मॉल q, कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q इनटू S। ठीक है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ एन कैपिटल R। तो यहां से अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहां से क्या है, आपकी कैपिटल R की वैल्यू तो ही आपका मेन टारगेट क्या था, आपका कैपिटल R तो ही कैलकुलेट करने का था, तो आपका यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है। तो ये होता है आपका कैप। देखिए स्मॉल q आपका नोन क्वांटिटी है, स्मॉल r आपका नोन क्वांटिटी है, पी क्यू आर कैपिटल R सब कुछ। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ एक सेकेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बेसिकली P प्लस Q स्मॉल ही आ रही है, इट इज एन स्मॉल r। देखिए यहाँ पे स्मॉल r चल रहा है ना, ये स्मॉल r होगा, ये एक सेकेंड रुकिए जरा। जी बेसिकली आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने कैपिटल ये सब स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r है, ठीक है, ये सब मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ये सब मैंने पीडीएफ में शेयर कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा मुझसे अल्फाबेट में प्रॉब्लम हो गया, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r है, सब ये स्मॉल में है ये, ठीक है, सारा स्मॉल में है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मैंने पीडीएफ में शेयर कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल आप मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक कंडीशन लेते हैं कि जो कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q है वो अगर हमारा इक्वल टू है स्मॉल p अपॉन स्मॉल q के, अगर हमारा कैपिटल P अपॉन कैपिटल
क्यू इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू भी क्या है, हमारे एक नोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हमारा इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, उस केसेस में आपका ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू इंटू एस। तो ये हमारी आ जाएगी कैपिटल आर की वैल्यू। यानी कि आपको कुछ इस रेजिस्टेंस को मेजर करते टाइम सपोज दैट पी अपॉन क्यू का वैल्यू आपने कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो कितना है, 2 है, तो स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से फाइनली कर सकते हो कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू इंटू एस। तो इस तरीके से आप ये कैल्विन डबल ब्रिज से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मेन जो आर का फॉर्मूला है बेसिकली आपका यही है, बट अगर आप उसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आर का फॉर्मूला क्या है, तो आर का फॉर्मूला बेसिकली आपका यही रहेगा, स्मॉल क्यू इंटू आर डिवाइड बाई स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर। तो उस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजों को रख सकते हो। अगर पी अपॉन क्यू का वैल्यू स्मॉल पी अपॉन क्यू के बराबर हो जाएगा, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू पी अपॉन क्यू इंटू एस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम एरर की बात करें, देखिए मैंने आपको बता दें कि एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए एरर की बात करें तो कैल्विन डबल ब्रिज में एरर कब आएगा, एरर कब आएगा, पहला एरर तो ये है कि अगर हमारा कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू का वैल्यू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू के बराबर नहीं है, तो उस केसेस में क्या आ जाएगा, आर प्लस पी अपॉन क्यू, आर की वैल्यू किसकी, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस का फंक्शन एफ ऑफ आर, ठीक है। कैपिटल आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस फंक्शन ऑफ आर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर जितना बेसिकली ये वाला जो पार्ट है हमारा, यही मैंने क्या माना है, जो ये वाला पार्ट है इसी पार्ट को मैंने क्या माना है, फंक्शन ऑफ आर माना है, फंक्शन ऑफ आर माना है, ठीक है। क्यू इंटू आर अपॉन, इसको मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन स्मॉल पी प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में पी अपॉन क्यू माइनस स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू प्लस पी अपॉन क्यू इंटू एस। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ आर। तो अगर ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, तो उसमें कैसे, तो ये बेसिकली क्या है हमारा एक एरर का फंक्शन। देखिए यहाँ आर क्या है, इस कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा आर का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, अगर हमारा आर का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, उस केसेस में ये फैक्टर हमारा उतना ज्यादा कम होगा। अगर ये फैक्टर हमारा उतना ज्यादा कम होगा, तो फाइनली इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में जो हम ये वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको, एरर वाला पार्ट, इस फंक्शन ऑफ आर की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, तो हमारा सिस्टम का एरर उतना ही ज्यादा कम होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जो आर की वैल्यू होती है, स्मॉल आर की वैल्यू होती है, वो माइक्रो एम रेंज में होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें क्या है आपका थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस। थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस जो एरर है, बेसिकली जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, उस सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी को अगर हम रिवर्स कर दें, तो कुछ करंट का डायरेक्शन अलग तरीके का होगा। तो बेसिकली थर्मोइलेक्ट्रिक जो आपका एरर है, बेसिकली वो होता है रिवर्स बैटरी कनेक्शन। रिवर्स बैटरी कनेक्शन करने पे जो एरर प्रोड्यूस होता है, वो बेसिकली क्या है आपका, ये वाला एरर, ठीक है। इसके बाद में एक एरर जो है, तीसरा वाला एरर जो है, वो बेसिकली एरर है डिटेक्टर सेंसिटिविटी। डिटेक्टर सेंसिटिविटी की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, वो ये एरर है। नंबर 4 ये है आपका, क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस जो होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कोई ना कोई एरर होगा, तो उनकी वजह से जो एरर होता है, वो बेसिकली नॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर इंटू कैपिटल, तो कैपिटल आर तो नहीं है ना, स्मॉल पी स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल एस। अच्छा, अगर इसमें हम नोट करके लिखें, एक छोटा सा पॉइंट है कि यह ध्यान रखिएगा कि जो लो रेजिस्टेंस होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लो रेजिस्टेंस होता है, वो बेसिकली आपका 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, 4 टर्मिनल डिवाइस। ये भी एक पीएसयू का क्वेश्चन है कि जो लो रेजिस्टेंस होता है, वो आपका 4 टर्मिनल डिवाइसेस होता है। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका वोल्टेज टर्मिनल है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये क्या है आपके करंट टर्मिनल। इस तरीके से हम लो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, लो रेजिस्टेंस इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस। तो उसमें एक वोल्टेज टर्मिनल होता है ये, और एक क्या होता है आपका करंट टर्मिनल। तो इट्स ऑल अबाउट कैल्विन डबल ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, हो गया आपका कैल्विन डबल ब्रिज एक्सपेरिमेंट हो गया।
ठीक है, तो आपकी क्लास आज की हम यही फिनिश करते हैं।